स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर एक से एक शानदार स्टॉक मौजूद हैं। अगर आप सही समय पर सही स्टॉक पिक करते हैं तो आप भी यहां से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्वालिटी का स्मॉल कैप स्टॉक, जिसके अंदर आप निवेश करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स से हमें ये समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में कंपनी हमें प्रॉफिट करा सकती है या फिर नहीं करा सकती है। उसके बाद बात आती है कंपनी की बैलेंस शीट की। दोस्तों बैलेंस शीट में वैसे तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद बात आती है कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या सबसे ख़राब बात नज़र आती है। इसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की। ये कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताते हैं। इसके बाद चेक करेंगे हम टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि इस स्टॉक में इस वक्त यहाँ पर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को अगर आप एनालिस करना चाहते हैं या फिर परखना चाहते हैं तो दोस्तों ये कुछ 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में जानकर आप किसी भी स्टॉक को आसानी से एनालिस्ट करके उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स भी इस स्टॉक के हम चेक करेंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ये स्टॉक बेहतरीन है या फिर नहीं है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो इसका आज का रिटर्न 3.47% का है। अगर हम 5 दिन की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न माइनस में 2.96% है। एक महीने की बात करें तो स्टॉक ने माइनस 5.15% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में स्टॉक का रिटर्न माइनस में 6.31% का है। और दोस्तों 1 साल की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न 16.73% है। 5 साल में स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न करीब 3086% का है। दोस्तों 1 साल से इस स्टॉक में एक मोमेंट यहाँ पर स्टेबल नज़र आता है, लेकिन दोस्तों अगर हम 6 महीने के चार्ट पे आते हैं तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक का जो यहाँ पर रिटर्न है वो माइनस में है 6.3%। अगर हम 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने यहाँ पर अपना लो बनाया था 198 रुपये का। उसके बाद दोस्तों इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर हमें एक अच्छा मोमेंट देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स की तो कंपनी का मार्केट कैपिटल 12,889 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर कंपनी का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग 35.73 है। पीबी रेशियो 1.13 का है और इंडस्ट्री पी 32.20 का है। आरओई इक्विटी से रिटर्न 3.28% का है और ईपीएस 16.29 है। डिविडेंड यील्ड शानदार है 1.72% का और बुक वैल्यू 181.97 का है। यानी कंपनी के जो फंडामेंटल है वो दोस्तों यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अपोलो टायर्स लिमिटेड। इसे आप बीएससी और एनएससी दोनों से खरीद सकते हैं। स्टॉक का प्राइस अभी 210 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट में हम यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम यहाँ पर क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो सितंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 4,283 करोड़ था। दिसंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 5,154 करोड़, मार्च 2021 में 5,087 करोड़, जून 2021 में 4,584 करोड़ और सितंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 5,077 करोड़ का है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें ईयरली बेसिस पे तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू हमें अच्छा नज़र आता है। 2017 में 14,170 करोड़ का रेवेन्यू था, 2018 में 15,095 करोड़ का, 2019 में 17,549 करोड़ का, 2020 में 16,327 करोड़ का और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 17,397 करोड़ का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट नज़र आती है। सितंबर 2020 में यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो माइनस में 246 करोड़ था। उसके बाद दोस्तों दिसंबर में कंपनी ने 444 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, मार्च 2021 में 287 करोड़ का, जून 2021 में 128 करोड़ का और सितंबर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 174 करोड़ का है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ टाइम से कंपनी में एक गिरावट का दौर नज़र आता है। 2017 में 1,099 करोड़ का प्रॉफिट था, 2018 में 724 करोड़ का, 2019 में 680 करोड़ का, 2020 में 476 करोड़ का और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 350 करोड़ का है। अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की और इसे क्वार्टरली बेसिस पे देखें
तो यहाँ दोस्तों कंपनी का नेटवर्थ हमें अच्छा नजर आता है। सितंबर 2020 में 10,592 करोड़ का नेटवर्थ था, मार्च 2021 में 11,443 करोड़ का, सितंबर 2021 में 11,557 करोड़ का। अगर हम कंपनी के नेटवर्थ की बात करें ईयरली बेसिस पे तो यहाँ भी दोस्तों अच्छा नजर आता है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 7,290 करोड़ था, 2018 में 9,777 करोड़ का, 2019 में 10,040 करोड़ का, 2020 में 9,930 करोड़ का और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पर 11,443 करोड़ रुपए हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर हमें गिरावट नजर आती है। बाकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर अच्छी नजर आती है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रोमोटर्स के पास 37% स्टैक है, रिटेल में करीब 27% का, एफआई के पास करीब 20% का, म्यूचुअल फंड्स ने भी तगड़ा निवेश किया हुआ है करीब 13% का और डोमेस्टिक के पास 0.39% का स्टैक है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो बुक वैल्यू के हिसाब से 1.14 टाइम है, जो कि यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी से आने वाले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट देने की उम्मीद है। कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड पे आउट काफ़ी शानदार दिया है 42.28% का। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी के कॉन्स की तो दोस्तों इसकी जो सेल ग्रोथ है आखिरी 5 साल की वो थोड़ी कम रही है 7.98% की। इसके अलावा कंपनी का इक्विटी से जो रिटर्न है वो थोड़ा कम है 6.60% का। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ी है और इसके अलावा लास्ट 3 साल में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है -3.23% की। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से कम है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक अच्छी बात नजर आती है। एफडी से रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले थोड़ा रिटर्न कम दिया है। डिविडेंड दोस्तों कंपनी का काफ़ी अच्छा है, एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। करेक्शन आने के बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। कंपनी का स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी कंपनी के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। दोस्तों अगर बात की जाए टेक्निकल इंडिकेटर्स की तो मूविंग एवरेज न्यूट्रल है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बाय का है और यहाँ पर ट्रेंड न्यूट्रल है और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय इंडिकेट करती है। अगर हम इसे मीटर पर चेक करें तो टेक्निकली बाय है, सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बाय का है, एनालिस्ट बाय है और ओवरऑल टेक्निकल समरी स्ट्रॉन्ग बाय इंडिकेट करती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर काफी बेहतरीन स्टॉक है अपोलो टायर्स। इसके अंदर आप निवेश करके एक बढ़िया प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।